आप कहाँ जाओगे? अब लौट के वही पप्पू जो है एम्ब्रॉड से पढ़ करके आया, यहां पर आकर के ड्रग्स पी रहा है। ब्रेन की सेटिंग बिगाड़ दी मेडिकल और साइंस ने, दोनों ने, और मेडिकल साइंस ने पूरी सेटिंग बिगाड़ दी। प्रभु ने रिवर्स मारा, सब दौड़ रहे थे, वो भी कभी दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते अचानक खड़े हो गए। परिवार वालों को आश्चर्य हुआ, अरे तुम दौड़ नहीं रहे हो? मुझे नहीं दौड़ना, तुम रह जाओगे, छी तुमको कोई पूछेगा नहीं, मुझे नहीं दौड़ना। आचार्य जी कहते थे वापस लौटने का सुख भी जबरदस्त होता है, सिर्फ दौड़ने का नहीं, वापस लौटने का। मुझे नहीं करना, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना ऐसा। ऐसे परिवार हैं, बच्चे पाल रहे हैं लेकिन पैसे के पीछे नहीं दौड़ रहे, बहुत कम में काम चलाने के विज्ञान से प्रभावित हैं, बहुत कम में काम चलाने के विज्ञान से उनका जीवन चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं दौड़ में शामिल हैं, आप भी होंगे। सुबह ठीक 7:30 बजे दुकान खोल लेते हो तुम, रात को 11:15 बजे बंद करते हो, घर में आकर के 2 घंटे हिसाब करते हो, 1:30 बजे रात को सोते हो। सोते में भी सपने तुमको भी नमक गुड़ तेल कपड़ा बेचने के आते हैं। सो करके उठते हो, फिर गधे के जैसे लग जाते हो। आचार्य जी ने कहा घर की गृहस्थी कोल्हू के बैल के जैसी। कोल्हू के बैल का समर्पण जबरदस्त है। कैसा समर्पण है कोल्हू के बैल का? जबरदस्त समर्पण है। कोल्हू का बैल खुद मालिक से कहता है मेरी आंख में पट्टी बांध दो, मुझे आंख में पट्टी बांध दो, अब मैं घूमता रहूंगा। पीछे से 2 सटाके मारो, तुमको तुम्हारे परिवार वालों ने सटाके मारे होंगे, तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? आ गया वजन दिमाग में, एक बार बोल दिया तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा। अब लगा है कोल्हू का बैल अपनी सहन शक्ति की सीमा से पार। सुबह 8 बजे से कोल्हू पे पिलता है, रात को 12 बजे बंद होता है। कोल्हू के बैल की सरलता और तुम्हारी सरलता एक है, लेकिन इस सरलता से निर्वाण नहीं होता। अफसोस इस बात का है। कोल्हू के बैल की सहन शक्ति और तुम्हारी सहन शक्ति एक है, लेकिन उस सहन शक्ति से तुमको निर्वाण नहीं मिलता। कोल्हू के बैल का समर्पण और तुम्हारा तुम्हारे परिवार के प्रति समर्पण एक है, लेकिन इस समर्पण से भी तुमको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। 3 शब्द बहुत जबरदस्त हैं, सरलता, समर्पण और सहन शक्ति। चौथा शब्द सहयोग। ये 4 चीजें कोल्हू के बैल के पास जबरदस्त है। क्या गजब का सहयोग कर रहा है कोल्हू का बैल, है ना? कोल्हू का बैल गजब का सहयोग कर रहा है, लगातार लगा है मेरे मालिक की पूरी सरसों पिस जाए, उसका तेल निकल जाए। हम भी लगे हैं उस दौड़ से। प्रभु ने अपने आप को क्विट किया, खड़े हो गए। लोगों ने बोला प्रभु आप नहीं है इस दौड़ में शामिल, हम नहीं है इस दौड़ में शामिल, आप कहाँ जाएंगे? मैं सच को देखूंगा, सच को समझूंगा, सच को स्वीकार करूंगा, फिर सच बोलूंगा, फिर उस सच के रास्ते पर तुम भी चल करके आना। प्रभु का 24 तीर्थंकरों में सबसे कम शासनकाल था प्रभु का, सिर्फ 250 वर्ष। सिर्फ 250 वर्षों में प्रभु ने जितना सौंदर्य बिखेर सकते थे बिखेरे। उनकी प्रभावना साधना की, धैर्य की, क्षमा की ज्यादा थी। तीर्थंकर का काल सिर्फ 250 वर्ष में मिट गया। छोटे से समय में किसी व्यक्ति ने अपना प्रभाव छोड़ा हो और मिट जाए, बहुत छोटा समय था प्रभु पार्श्वनाथ का, लेकिन प्रभाव इतना दूरगामी है कि अगली सदियां भी गुजर जाएंगी तो भी भगवान पार्श्वनाथ का, भगवान का नाम कभी मिटने वाला नहीं। इसलिए नहीं कि वो भगवान है, उनकी कहानियां उपसर्ग विजेता में है, उनकी कहानियां पेशेंसशील, बहुत क्या कहते हैं उसका, पेशेंसफुल लाइफ। आधी इंग्लिश आधी अंग्रेजी भी बुरी चीज होती है, या तो पूरी अंग्रेजी बोलो या तो पूरी हिंदी बोलो, लेकिन आप लोगों के चक्कर में हम हिंग्लिश वाले हो गए। आधी हिंदी होती है और आधी इंग्लिश होती है तो हिंग्लिश हो जाता है।
इंग्लिश नहीं, हिंग्लिश, हिंग्लिश, यस। वो हिंग्लिश वाला हमारे साथ भी जीवन में, प्रवचन में उसका फर्क दिखाई दे जाता है, आपको भी हमको भी, क्या करें, लेकिन समझ में भाषा आपको वही आती है।